देखो, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है जिसको अभी तक किसी ने साइन नहीं करा है। यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, हालांकि ये है दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और इसमें लिखा गया है कि दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड का जो जूनियर इंजीनियर का पेपर था वो आपका कैंसिल कर दिया गया। जी हाँ, कैंसिल कर दिया गया है। और इसी से हमें तीन चीज़ें पता चलती हैं। एक, कि पेपर कब होगा ये भी मैं आपको इसी के थ्रू बता सकता हूं, ये नहीं बता सकता हूं एग्जैक्ट, लेकिन ये बता सकता हूं कि कब होगा। और दूसरा ये कि क्या असिस्टेंट टीचर, जूनियर क्लर्क या बाकी के जो पेपर थे वो भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और मैं आपको पूरी बात बताता हूं। यहाँ पे कैंसिल यहाँ पे इन्होंने कर दिया है इस पेपर को ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। इन्होंने लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से, जो भी इनके कार्यालय के डिसीजन है उनकी वजह से इन्होंने इसको कैंसिल कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या इसकी वजह से जूनियर क्लर्क या फिर असिस्टेंट टीचर भी कैंसिल हो जाएगा, या फिर ये जो इन्होंने कैंसिल करा है क्या कोई गलत काम करा है इन्होंने। तो ठीक है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिएगा। और इसकी टाइमिंग भी बता दे रहा हूँ कि पेपर आपका कब हो सकता है, कई लोग पूछते रहते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम नोटिफिकेशन देख लें जो 5 मार्च को निकाला था। 5 मार्च में इसी 2 महीने पहले जो है इन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला है, आप देख सकते हो। और नोटिफिकेशन में इन्होंने असिस्टेंट टीचर दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर, ठीक है, असिस्टेंट टीचर जो है इन्होंने निकाली है वैकेंसी। और यहाँ तो 23 फरवरी दिया हुआ है, लेकिन जो इनका ऑफिशियल कैंसिलेशन वाला नोटिफिकेशन है उसमें लिखा है कि 5 मार्च को हमने ये वैकेंसी निकाली थी, ठीक है। तो यहाँ तो 23 फरवरी दिया हुआ है, अतीक अहमद वाले कांड से एक दिन पहले। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि असिस्टेंट इंजीनियर जो है, ठीक है, ये इन्होंने कैंसिल करा है। लेकिन इसमें वैकेंसी कितनी थी? इसमें वैकेंसी थी केवल एक, ओबीसी की। और हम बात करें अगर सिविल की, मैकेनिकल की अगर हम बात करें, मैकेनिकल जो होता है उसमें एक वैकेंसी थी यूआर की। तो यहां पे इन्होंने ये पेपर कैंसिल कर दिया क्योंकि यहां पे सिर्फ एक वैकेंसी थी। अब देखो, अब हम आ जाते हैं असिस्टेंट टीचर के ऊपर। देखो भैया, असिस्टेंट टीचर भी, एक मिनट रुको, बड़ा टाइम ले रहे हो भाई तुम आजकल। देखो, 20 फरवरी को असिस्टेंट टीचर निकाला है। कब निकाला है? 20 फरवरी को, जब ये जो पेपर कैंसिल हुआ है उससे 3 दिन पहले। कितने दिन पहले? 3 दिन पहले निकाला है। वैकेंसीज कितनी है असिस्टेंट टीचर में ना? 40 वैकेंसी है, 40 बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर नहीं है, या फिर उनका रिटायरमेंट हो चुका है या उन्होंने छोड़ दिया है। ऐसे कितने टीचर हैं? 40। 14 यूआर में, एससी में 8, एसटी में 4, ओबीसी में 8, ईवीएस में 6, टोटल के आपके ये हैं। और पीएच में यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा इन्होंने जो है यहाँ कैटेगरी के लिए ऐड कर रखा है। तो भाई देखो, असिस्टेंट टीचर और सॉरी असिस्टेंट जो आपका इंजीनियर था सिविल और मैकेनिकल, उनकी एक एक वैकेंसी थी ओबीसी सिविल में और एक थी यूआर मैकेनिकल में, ठीक है। तो ये तो अगर इन्होंने फिलहाल के लिए कैंसिल कर दिया क्योंकि ये अभी एग्जाम नहीं करवा पा रहे हैं। अब यहाँ पे एक और बात निकल के आती है कि एग्जाम डेट कब हो सकती है। देखो, फिलहाल ये एग्जाम नहीं करवा पा रहे, आप मान के चलो जून से पहले ये एग्जाम नहीं होगा। अभी आपके पास टाइम है, अच्छे से तैयारी कर लो। हम लगातार इसकी तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है, लगातार तैयारी करा रहे हैं असिस्टेंट टीचर की। और ये पेपर आपका हो के रहेगा, ये कैंसिल नहीं हो सकता है। मान लो कैंसिल भी हो गया तो ये 40 जो है ना, ये बढ़ के कम से कम 50 या 60 आएगा। वैसे तो ये कभी कैंसिल होगा ही नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी कभी कैंसिल नहीं होती। जो एक आध वैकेंसी होती है वो वैसे भी कैंसिल हो जाती है। आपको पता है, जब भी ये वैकेंसी निकालते हैं तो यहाँ नीचे लिखा भी होगा, इसमें भी हर वैकेंसी में लिखा होता है कि हम एक आध वैकेंसी बढ़ा या घटा सकते हैं। तो भाई उनके में घट गई, एक ही वैकेंसी थी और वो भी घट गई, तो पेपर कहां से होगा? पेपर कैंसिल हो गया। लेकिन ये वाली जो वैकेंसी है ये 40 तो है ही, अब कम भी करोगे तो कम से कम 35 होगी। भाई 35 टीचर तो आपको चाहिए ही चाहिए मिनिमम, लेकिन 40 आपको फिलहाल चाहिए और 40 से ज्यादा 50-60 भी हो सकते हैं। तो ये वैकेंसी आपकी कैंसिल नहीं होगी। इसकी लगातार तैयारी करते रहो। हमारा ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सब कुछ ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये वैकेंसीज जो है आपकी कैंसिल नहीं होने वाली हैं, सारी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। और जहां तक मेरा अनुमान है, देखो भाई, हाँ तुम पहले टाइम ले लो अपना। देखो पहले क्या है, एडजस्ट होने में टाइम ले रहा है। लड़की हो गया पक्का, ये पक्का कोई फीमेल है जो तैयार होने में इतना टाइम लेती है। खैर, तो देखो क्या है ना कि जो आपका इंजीनियर वाला पेपर है और जो आपका टीचर वाला पेपर है या क्लर्क वाला पेपर है, ठीक है,
इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलती है 20 फरवरी को, इसकी निकलती है 23 फरवरी को, अतीक अहमद वाले कांड से एक दिन पहले, ठीक है। तो ये 23 फरवरी को निकल के हमारे सामने आती है। अब आप समझो जब इनको कैंसिल करना होता तो पहले अगर यही कैंसिल कर देते, क्योंकि ये पहले निकला है। भाई सीधी सी बात है कि वो लोग अपने नोटिफिकेशन में लिखते हैं कि हमारी वैकेंसी घट या बढ़ सकती है, प्लस या माइनस हो सकती है, तो उन्होंने माइनस कर दी, एक ही वैकेंसी थी, खत्म हो गई, ठीक है, उन्हें फिलहाल जरूरत नहीं है तो फिलहाल वो रिक्रूट नहीं करेंगे। लेकिन असिस्टेंट टीचर तो 40 वैकेंसी है ना भाई, और इसी तरह क्लर्क की भी वैकेंसीज हैं, तो हम सबकी तैयारी करा रहे हैं, जो हम तैयारी करा रहे हैं, जिनको जरूरत है या जो तैयारी कर रहे हैं, बेवकूफ थोड़ी ना वो लोग। और इसी के साथ आपकी DSSB की तैयारी होती जा रही है, जैसा कि हमने आपको वीडियोस में बताया ही है, DSSB की भी तैयारी होती जा रही है। भाई सिलेबस तो सेम है ना आपका, भाई ये आपका 100 नंबर का पेपर है और वो आपका 200 नंबर का पेपर है, इसमें आपका 50-50 नंबर के 2 सेक्शन है, उसमें आपके 100-100 नंबर के 2 सेक्शन है, सिलेबस तो एकदम सेम है ना। तो आप अपनी तैयारी करते रहें DSSB असिस्टेंट टीचर की, और आप अपनी तैयारी करते रहें दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड जो है उसके CEO जो हैं SVR चंद्रशेखर जी, इनके ऊपर हमें पूरा भरोसा है और मुझे नहीं लगता कि ये वैकेंसी कैंसिल होगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कई लोग ये चीज़ पूछ रहे थे तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दिया। सबको अलग अलग रिप्लाई करना बहुत मुश्किल है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, पेपर हम आपका निकलवा के ही रहेंगे। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।